तीन जादुई घोड़े। जंगल में बंदर और गधा बहुत ही गुस्से में आपस में बातें कर रहे थे। तब बंदर कहता है, अरे ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं? कल एक गांव वाले ने आकर मेरे दरख्त के केले उठाकर ले गया। हाँ, तुम सही कहते हो। मैंने सुना है कि यहाँ पर अब मकान बनेंगे। जंगल का आगे वाला हिस्सा तोड़ के यहाँ कुछ बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। और यही नहीं, कल एक गांव वाले ने यहाँ पर कुछ दरख्त भी काट के लेके गया था। फिर वो दोनों गुस्से में आकर राजा शेर के पास जाते हैं। और तब गधा कहता है, अरे महाराज, हम गांव वालों की शिकायत लेके आए हैं। वो गांव वाले जंगल के आगे हिस्से को तोड़कर वहाँ बिल्डिंग्स बनाएंगे। तब शेर उनको समझाते हुए कहता है, अरे अगर तुम उन गांव वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। तुम दोनों ने गांव में नहीं जाना। वैसे भी इंसानों को हमसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शेर बंदर और गधे को वहां से समझा बुझाकर बेच देता है। लेकिन वो दोनों मानने वालों में से नहीं थे। वो दोनों रात को प्लानिंग करके गांव में घुस जाते हैं। गधा किसानों की फसलों को खराब कर देता है और बंदर उनके घरों में घुसकर उनके मकानों की तोड़फोड़ करने लगता है। इस तमाशे से सब गांव वाले अनजान थे। हमारे घरों को तबाह करने चले थे गांव वाले। अब ये सब समेटने में इनका वक्त गुजरेगा। सही कहते हो बंदर, लेकिन अब इनके हाथ आने से पहले हमें भागना होगा। इस तरह कहकर वो दोनों वहाँ से जंगल में चले जाते हैं। सुबह उठकर वो अपनी फसलों और घरों को देखकर परेशान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये जंगली जानवरों का काम है। अब गांव वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो अपनी बंदूकें और कुल्हाड़ी लेकर जंगल में आ जाते हैं। ये सब उड़ती हुई एक चील देख लेती है और वो चील तुरंत महाराज के पास जाता है। महाराज, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ बॉस? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? जरा आराम से बताओ। कल रात जंगल के जंगली जानवर गांव में चले गए थे। उन्होंने गांव वालों की फसलें और घर बर्बाद कर दिए, जिससे गांव वाले बहुत गुस्से में आ गए हैं और वो अपनी बंदूकें और खराड़े लेकर जंगल में हैं। ओहो, ये सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये सब बंदर और गधे की करनी है। मैंने उन दोनों को बहुत समझाया था, लेकिन वो दोनों माने नहीं। तब शेर महाराज अपने तीन जादुई घोड़ों को अपने पास बुलाता है, जिनमें से एक घोड़ा सोने का था और दूसरा घोड़ा हीरों वाला था और तीसरा घोड़ा पैसों वाला था। तब शेर महाराज उन तीनों को सारी बात बता देता है। अरे महाराज, अब परेशान ना हो। इंसान चाहे जितने मर्जी गुस्से में हो, जब उनको सोने, हीरा और पैसे जैसी चीज मिलेगी तो वो लालच में आकर सारा कुछ छोड़ देंगे। वो तीनों भी गांव की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उनको गांव वाले आते हुए दिखते हैं, जो बहुत गुस्से में थे। अरे दोस्तों, वो देखो गांव वाले कितने गुस्से में हैं। अब हमें अपना कमाल दिखाने का वक्त आ गया है। ऐसा कहकर सोने वाला घोड़ा गांव पर सोना बरसाने लगता है। हीरो वाला घोड़ा हवा में उड़ते हुए गांव वालों पर हीरे बरसाने लगता है। पैसों वाला घोड़ा उन पर पैसे बरसाने लगता है। हीरे, सोना, पैसा देखकर गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं और हैरान भी। और वो सब कुछ इकट्ठा करके वो अपने गांव खुशी खुशी चले जाते हैं। ये देखकर तीनों घोड़े खुशी खुशी राजा शेर के पास जाते हैं। अरे महाराज, जो भी नुकसान गांव वालों का हुआ था वो सब कुछ सोने, हीरे और पैसों से पूरा हो जाएगा। इसके बाद शेर महाराज उन तीनों का धन्यवाद करके वहां से उनको भेज देता है। फिर शेर महाराज बंदर और गधे को बुलाकर उनको डांटने लगता है। तुम्हें मैंने कितना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। आज के बाद अगर तुमने ऐसे हरकत की तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। इसके बाद गधा और बंदर शेर महाराज से माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद शेर महाराज उस जंगल की रक्षा करते हुए उस जंगल में रहता है। को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।